Hello my commerce buddies, welcome to economics class. So our today's topic is government budget part 2. पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो फटाफट से पहले पार्ट 1 देख लो, फिर आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने कवर किया था गवर्नमेंट बजट, उसके कंपोनेंट्स, वो सारी चीजें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजटरी डेफिसिट, बिकॉज वी नो दैट budget consists of two things, expenditure and revenue, that is revenue and expenditure, और हमने उसको segregate किया था revenue and capital के basis पे। तो receipt और expenditure जब बजट में आते हैं तो obviously हमारा जो बजट है उसके 3 टाइप्स होते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, that is balance budget, surplus budget and deficit budget। बैलेंस कब होता है? when receipts are equal to आपका expenditure। surplus कब होता है? when receipts are greater than the expenditure। और deficit कब होता है, जिसको हम budgetary deficit बोलते हैं, when your total expenditure exceed total receipt, यानी government is spending more than it recovers। ठीक है, so budgetary deficit are further of 3 types। first is revenue deficit, sorry, so first one is revenue deficit। revenue deficit shows only the revenue nature transaction, जो हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। revenue nature transaction कौन सी होती हैं? which are recurring in nature or repeating in nature, also it neither affects liability or nor asset। okay, so revenue deficit की जब हम बात कर रहे हैं, revenue deficit when revenue expenditure is greater than revenue receipt। और revenue expenditure जैसे आपको पता है गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं, सैलरीज हैं, वो सब आपका revenue expenditure में आता है। और revenue receipt आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स revenue। टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, और अदर देन टैक्स जैसे कि नॉन टैक्स revenue जब आपने पढ़ा था, जिसमें फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, वो सारी चीजें आती हैं। तो revenue deficit जब गवर्नमेंट की रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिवेन्यू मींस डे टू डे एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसकी डे टू डे रिसीट से, और उसकी इंप्लीकेशंस क्या है? इट शोज दैट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कवर इट्स डे टू डे एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट्स रिवेन्यू, यानी जो रेगुलर और रिपीटिंग जो खर्चे हैं वो गवर्नमेंट कवर नहीं कर पा रही है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स बैड फाइनेंशियल हेल्थ। ऑब्वियसली जब आपके जो डेली ट्रांजैक्शन है, रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है, वो अगर आप फुलफिल या मीट नहीं कर पा रहे हो तो उससे क्या सिग्निफाई होता है? बैड फाइनेंशियल हेल्थ। इट लीड्स टू हायर बोरिंग्स ऑल्सो। देखिए, जब हम रिवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि आपकी रिवेन्यू रिसीट क्या है? कम है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, सो जब रिवेन्यू रिसीट आपकी कम है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जिसको हम रिवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, तो इसको करेक्ट करने के लिए आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर रिवेन्यू रिसीट को बढ़ा दो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर दो। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि अचानक से गवर्नमेंट बोले कि आप इतना टैक्स दो और टैक्स को एकदम से बढ़ा दे, या आपके फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, उन सब चीजों को इतना ज्यादा बढ़ा दे। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली। अल्टीमेटली इसको फाइनेंस कहां से किया जाता है, इस डेफिसिट को कवर कहां से किया जाता है? बोरोइंग से। ठीक है, 2 ऑप्शन है, इधर गवर्नमेंट बोरो कहां से करती है, या तो आरबीआई से करती है, या फॉरेन गवर्नमेंट से करती है, या फिर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर को जो अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके कुछ शेयर्स या पूरा उसको प्राइवेटाइज कर देती है। तो बोरोइंग्स इसीलिए ज्यादा हो जाती है रिवेन्यू डेफिसिट में। मेजर्स क्या है? अगेन गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज को एक लेवल तक कम कर सकती है, टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सकती है, इंप्रूव कर सकती है कि टैक्स इवेजन ना हो, चोरी ना हो टैक्स की, उसका ध्यान रख सकती है। रिड्यूस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे, अपने खर्चों को कम कर सकती है। इंक्रीज नॉन टैक्स रिवेन्यू, यानी फीस, चालान वगैरह, उन सबको गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इसका भी जो सॉल्यूशन है वो क्या है? बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी हैव सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट, विच इज द मेन डेफिसिट, जो पूरी इकोनॉमी को हार्म करता है या अफेक्ट करता है। ठीक है, विच मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट टोटल एक्सपेंडिचर, यहां पर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की बात कर रहे हैं, और टोटल में
रिवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, यहां पर भी हम दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके फर्दर सेग्रीगेशन या कुछ पार्ट्स आपको गिवन है, आप उनको भी ऐड कर सकते हो। इफ इट इज गिवन डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, यू कैन टेक इट डायरेक्टली, बट अलग अलग दिया है, जैसे रिकवरी ऑफ लोन दिया है आपको, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है, डायरेक्ट टैक्स दिया है, तो सभी चीजों को आपको ज्वाइन करके, आपको ऐड करके यू कैन कैलकुलेट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। वी आर नॉट इंक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स क्या होती हैं आपकी? कैपिटल रिसीट आती है, क्योंकि इससे लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो बोरोइंग्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमें क्लियर पिक्चर नहीं देगा कि हम कितना डेफिसिट में हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब हम डेफिसिट में होते हैं तो अल्टीमेटली हमारा एक रास्ता बचता है बोरो करना, या तो हम आरबीआई से बोरो करें, या फिर हम फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो करें, या वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से बोरो करें, हमारी गवर्नमेंट करती है। तो अगर हम बोरोइंग को इंक्लूड करेंगे तो वो एक क्लियर पिक्चर नहीं देगा कि कितना हमें बोरो करना है। दैट इज व्हाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग द बोरोइंग्स, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो से फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपको बोरोइंग्स क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, अगर आपका एक क्वेश्चन आया है जिसमें यू हैव टू कैलकुलेट revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit, and borrowings are given, then you can take it directly as fiscal deficit, because we know that fiscal deficit is total, shows total borrowing requirement of the government. अगर हम CVT की बात करें, ऑप्शन में if the borrowings are given, then you have to take directly borrowings की fiscal deficit कितना होगा, जितना हमारी borrowings है, because again I am telling you कितना deficit है उसको fulfill करने के लिए हमें borrow करना पड़ेगा, और वो बोरोइंग्स हमें बताती हैं क्या? फिस्कल डेफिसिट। अगेन इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी? हेवी गवर्नमेंट बोरोइंग्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हायर इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब गवर्नमेंट बोरो करती है, बोरोइंग्स कम विद इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी बोरो करने से लायबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है और गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट कहां पर आता है? सबको पता है, आपके गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो आपका एक तो कैपिटल रिसीट तो आ रही है, यानी बोरो तो गवर्नमेंट कर रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, क्योंकि इट कम्स अप विद द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, हायर इंटरेस्ट बर्डन कैन लीड टू इन्फ्लेशन इफ फाइनेंस बाय प्रिंटिंग मनी, ठीक है। अगेन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब आरबीआई ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट करता है तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है। मनी सप्लाई जब इकोनॉमी में क्या होता है? ज्यादा होता है, मनी सप्लाई ज्यादा, विच मीन्स पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विच मीन्स हायर, विच मीन्स एक्सेस डिमांड, सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। मनी सप्लाई ज्यादा है, एक्सेस डिमांड ज्यादा है, और आप सबको पता है एक्सेस डिमांड ज्यादा होने की वजह से इकोनॉमी में क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन होता है, क्यों? क्योंकि जो सप्लायर्स हैं वो एक्सेस डिमांड को मीट नहीं कर सकते, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो प्राइसेस को बढ़ा दे, ताकि जो पब्लिक है वो डिस्करेज हो जाए ऑन स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हायर मनी सप्लाई लीड टू high excess demand and which ultimately leads to inflation, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहां लिखा है कि printing more money can lead to inflation, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा फिस्कल डेफिसिट से क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। इंक्रीजेस डेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट बोरो करेगी तो जो फ्यूचर ग्रोथ है वो उसमें हिंड्रेंस क्रिएट होगा, यानी कि इसका इंपैक्ट कहां पर आएगा? फ्यूचर पे आएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट जो कैपिटल फॉर्मेशन पे खर्च ना करके अपना लोन को रीपे करेगी, तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ है वो हैम्पर होगी, ठीक है। अब इसके अगेन मेजर्स क्या है? रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जहां पे जरूरत नहीं है वहां गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, करप्शन वगैरह रोकना चाहिए। इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, यहां पर आप टैक्स को बढ़ा सकते हो, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू डेफिसिट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। तो नैरो कॉन्सेप्ट जब आता है तो आप डायरेक्टली टैक्स को नहीं बढ़ाते हो, आप नॉन टैक्स रिसीट को बढ़ाते हो। बट अभी हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं विच हैव एन इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। तो उसके लिए government can increase the tax revenue. Again, disinvestment is the option and borrowings is the ultimate option.
सो आई होप फिस्कल डेफिसिट का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये जो चेन मैंने आपको समझाई है ये समझ में आई होगी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चैप्टर की बात करें तो गवर्नमेंट बजट में भी आपको ये देखने को मिलेगा। जब आप डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो हमारा एक यूनिट है उसमें भी आपको ये सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करती है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ठीक है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है, और एक बार मनी सप्लाई बढ़ गई तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है खर्च करने के लिए ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। और एक्सेस डिमांड को हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, बिकॉज अगेन पुरानी चीज की हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो एक ऑप्शन बचता है राइज इन प्राइस लेवल, जो पब्लिक को डिस्करेज करता है ऑन स्पेंडिंग, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। नाउ प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट जो अभी हमने पीछे देखा उसका यहां पर अमाउंट आ जाएगा, एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स, जो भी गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस चली आ रही हैं, यानी अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट हाउ मच मनी द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू मीट द डेफिसिट, यानी इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है वो क्या बताता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। इंप्लीकेशंस क्या हैं? इफ प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो, अगर मान लीजिए इसका आंसर जीरो आता है, इसका आंसर जीरो कब आएगा? जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब है गवर्नमेंट इज बोरिंग ओनली टू पे पास्ट इंटरेस्ट, यानी कि गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए। और अभी गवर्नमेंट जब बोरो करती है तो वो 500 करोड़ या 1000 करोड़ ऐसे में वो बोरो करती है। द अमाउंट इज वेरी बिग, एंड इफ द अमाउंट इज वेरी बिग तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑल्सो हायर। तो उस केस में गवर्नमेंट का, अगर आपका ये आंसर प्राइमरी डेफिसिट जो है जीरो आ जाता है, उसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, जिससे क्या इंप्लाई होता है कि गवर्नमेंट इज बोरिंग ओनली टू पे पास्ट इंटरेस्ट, पुरानी इंटरेस्ट पे करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस पूरे इसकी बात करूं, प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है? प्राइमरी डेफिसिट शोज हाउ मच गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। हेवी डिपेंडेंट ऑन बोरोइंग्स फॉर करंट एक्सपेंडिचर, अगेन करंट एक्सपेंडिचर यानी कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है अपने करंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। सो दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट, ओके। नाउ वी हैव वन क्वेश्चन, वन थिंग, एक क्वेश्चन है, व्हाई गवर्नमेंट यूजेस डेफिसिट बजट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब गवर्नमेंट बजट डेफिसिट में है तो इसका जरूरी नहीं है, ये एक मेजर भी है, ये एक टेक्निक भी है कि डेफिसिट का मतलब हमेशा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब हम बोरो करते हैं तो बोरो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव टर्म की तरह हम उसको यूज नहीं कर सकते। इफ यू आर बोरोइंग मनी टू इन्वेस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, तब उस केस में हमारी बोरोइंग्स इज गुड, ठीक है, उससे फायदा हो रहा है हमारी इकोनॉमी को। बट वेन यू आर बोरोइंग टू रीपे द पास्ट लोन, आपका प्रीवियस बोरोइंग को पे करने के लिए आप नया बोरो कर रहे हो, इन दैट केस दैट कैन बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। तो गवर्नमेंट यूजेस डेफिसिट बजट सबसे पहले प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? अगेन वही वाली चीज कि गवर्नमेंट जब बोरो करती है तो उसको किस लिए बोरो कर रही है? डेफिसिट बजट का मतलब क्या है? ऑलरेडी गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर इज ज्यादा देन गवर्नमेंट रिसीट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट के रिसीट से, जो क्या होता है? डेफिसिट बजट, यानी ऑलरेडी गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर। और जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो गवर्नमेंट के खर्चा करने से मनी सप्लाई बढ़ता है, लोगों की इनकम जनरेशन होती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट भी है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, डैम, ब्रिजेस, ये सब बनाने में जो लोग वहां पे लेबर या जो भी लोग वहां पे एम्प्लॉय होंगे तो उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आफ्टर दी कंस्ट्रक्शन वहां पे लोगों को जॉब मिलेंगी और अल्टीमेटली मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी। तो एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो उससे क्या होता है?
मनी सप्लाई बढ़ता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इकोनॉमी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। दैट इज व्हाई हेल्प ड्यूरिंग रिसेशन। जब रिसेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो उस टाइम गवर्नमेंट यूजेस डेफिसिट बजट, यानी कि वो अपने एक्सपेंडिचर को ज्यादा रखती है जिससे कि लोगों के पास पैसा आए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, लोगों की इनकम बढ़े, लोग ज्यादा डिमांड करें। रिसेशन में क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द डिमांड थ्रू इट्स डेफिसिट बजट। ठीक है, डेफिसिट बजट सुनते ही हाई एक्सपेंडिचर दिमाग में आ जाना चाहिए, और जब हाई एक्सपेंडिचर दिमाग में आ रहा है तो उससे क्या पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, रिसेशन में हेल्प करेगा, लोगों के पास पैसा आएगा। यानी कि गवर्नमेंट क्या क्या चीजें दिमाग में रखती है व्हाइल प्रिपेयरिंग द बजट, तो हम उसको कवर करेंगे। और हम कुछ बेस्ट जो पास्ट सीयूईटी में क्वेश्चंस हैं या बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, हम उनको कवर करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज गिव इट अ लाइक।